हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजत कटियार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसके पहले दो वीडियो में मैंने पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम 1 फरवरी को हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन के आंसर डिटेल में डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने मेरा पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो में उन दोनों वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। तो इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो इसमें जैसे जैसे मुझे कुछ क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, उनके आंसर मैं ढूंढ ले रहा हूँ, वैसे वैसे मैं आंसर धीरे धीरे प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और इसे शेयर करना ना भूलिए। ये फ्रेंड्स के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसी के साथ आइए मैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ता हूँ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डेक्रॉन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच फॉलोइंग। कह रहा डेक्रॉन जो है किसका एग्जाम्पल है। तो डेक्रॉन जो है किसका मोनोमर यूनिट इसकी होती है एथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइमेथाइलिन टेरिथैलेट होता है। तो ये ईस्टर होता है, तो ये पॉलीस्टर होता है। तो 78 जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा, क्योंकि ये डेक्रॉन जो है पॉलीस्टर होता है। नेक्स्ट कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन हीटेड विथ K2Cr2O7 एंड H2SO4 गिव अ रिएक्शन अदर देन इट्स ऑक्सीडेशन। तो फ्रेंड्स इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कंपाउंड K2Cr2O7 और H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से किससे रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगी। तो इसमें तो मुझे थोड़ा सा डाउट है 79 वाले क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शन बी और सी में थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे ये लिखा हुआ है H2C2O4.2H2, तो ये ऑक्जेलिक एसिड है। तो इसकी मैंने रिएक्शन जो देखी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन की, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर K2Cr2O7 ने रिएक्शन की और H2C2O4.2H2, तो यहाँ बनाया इसने KCrH2O का होल ट्वाइस C2O4 का होल ट्वाइस। तो इस पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है प्लस इसकी आ रही है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से चेंज आ रही है 3 आ रही है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इसी तरह CH3 CH2H ये भी CHO में CH3 COOH में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर भी आता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली 79 का ऑप्शन डी होना चाहिए। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया है कई जगह से, तो ऑप्शन इसका डी सही होना चाहिए। तो अगर किसी भी आंसर में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द रिएक्शन ArN2 प्लस। तो ये डाइजोनियम सॉल्ट है और CuCN और ArCN का ऐसी कौन सी रिएक्शन है। तो ये फ्रेंड्स सैंड मेयर रिएक्शन है। तो इसमें जो है 80 का 1 सही है। सैंड मेयर रिएक्शन होती है CuCN लिया जाता है या CuCl लिया जाता है या फिर CuBr लिया जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। तो कैटलिस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ गिवन पेयर्स बोथ आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव जीरेड सिमेट्री। तो फ्रेंड मैं बताता हूँ, जीरेड से मतलब जर्मन वर्ड है जीरेड और अनजीरेड। जीरेड का मतलब होता है इवन और अनजीरेड का मतलब है ऑड। इवन ऑड का मतलब क्या है, उसमें जो सिमेट्री है अगर एक जैसी है तो जीरेड बोलते हैं, अगर डिफरेंट है तो उसको अनजीरेड बोलते हैं। तो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब ये हुआ सिग्मा का मतलब हुआ अगर बॉन्डिंग बना रहा है तो यानी कि दो सेम फेस के ओवरलैप कर रहे हैं, ये सेम फेस के आगे ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर पॉइंट लिया तो सारे जैसे सिमेट्रिकल है, इसलिए जी है। तो सिग्मा जो है वो बॉन्डिंग वाला जी होता है। और पाई में क्या होता है, अगर बॉन्डिंग कर रहा है तो वो यू होता है अनजीरेड, अगर बॉन्डिंग नहीं करता है तो जीरेड होता है। तो पाई स्टार जो है वो जीरेड होता है और सिग्मा जो है बॉन्डिंग का जीरेड होता है। पाई एंटी बॉन्डिंग जीरेड होता है, सिग्मा बॉन्डिंग का जीरेड होता है। तो 81 का ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। तो इनमें जो ऑप्शन लगे उस पर नजर रखिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान सुनिए। 81 का है जो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग है वो जीरेड है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है वो जीरेड है। तो इस हिसाब से 81 का ये सी है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एटम लिखा है न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन दी गई है, ये लिखा हुआ हमारे पास 92 यूरेनियम 235। और उसके बाद कह रहा है इसमें स्लो रिएक्शन न्यूट्रॉन की हो रही है, हमें 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो यहाँ पर जीनॉन लिखा हुआ है 54 और 139 और इसका स्ट्रोंशियम लिखा हुआ है 3894। तो हम फ्रेंड इसको कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए अगर इनका मैंने एटॉमिक नंबर सबका ऐड किया तो 54 और 38 को ऐड किया तो हमारा 92 आ रहा है, यानी कि 92 आ रहा है, यानी कि बीटा पार्टिकल होता है उसमें एटॉमिक नंबर में 1 की कमी हो जाती है। और अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल नहीं निकल रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब यहाँ एटॉमिक मास में देखिए, यहाँ पे तो 235 लिखा हुआ है, जीनॉन के लिखा हुआ 139 और स्ट्रोंशियम के लिखा हुआ 94। तो अगर इनको ऐड किया तो हमारे पास
2 की डिफरेंस आया, इसमें 235 2 आएगा, तो यानी कि हमारे पास इसका है 0 है हमारा एटॉमिक नंबर और 1 है वो, तो ये न्यूट्रॉन्स का फ्रेंड होता है। न्यूट्रॉन 0 और 1 न्यूट्रॉन लिखा जाता है, तो अब ऐसे 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इसलिए पार्टिकल कौन सा निकल रहा है, ये न्यूट्रॉन। तो अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो इसमें क्या निकल रहा है, इसमें न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए इसमें कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 2 न्यूट्रॉन बचे हुए हैं, इनको जोड़ा जाए, इसलिए उसमें न्यूट्रॉन पार्टिकल निकलेगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये अगर एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीमेंट हो जाता है तो पॉजिट्रॉन पार्टिकल निकलता है, इसको +1 बीटा 0 से शो करता है, इसको -1 बीटा 0 शो किया जाता है, इसको 2He4 से शो किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका फ्रेंड 82 का जो ऑप्शन है वो चीज़ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्राई हैलाइड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्राई हैलाइड है, इनकी स्टेबिलिटी है उसके साइज़ पर डिपेंड करती है। जैसे उसका साइज़ जितना ज़्यादा बड़ा होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है अगर साइज़ बड़ा होगा तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, आसानी से वो रह सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है साइज़ बड़े होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन है किसी भी एलिमेंट में वो नहीं लगता है। तो जैसे जैसे उसका साइज़ डिक्रीज़ होता है यानी छोटा होता जाता है वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। तो यहाँ से देखिए I3- इसमें I है बहुत ही बड़ा साइज़ है तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर आया IBr, अब I है Br2- है तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर Br है उसका साइज़ क्लोरीन से ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया। नेक्स्ट है ब्रोमीन, ये साइज़ काफ़ी छोटा हो गया इसलिए ज़्यादा स्टेबल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 83 का बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 शॉर्ट की क्रिस्टल डिफेक्ट एक्चुअली है। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है अगर इसमें कैटायन और एनायन दोनों अपना स्पेस छोड़ देते हैं तो उसको शॉर्ट की डिफेक्ट बोलता जाता है। शॉर्ट की डिफेक्ट यानी कि उसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है, इसलिए 84 का ऑप्शन सी करेक्ट है। फ्रैंकल डिफेक्ट इसी तरह से क्या होता है, कैटायन अगर स्पेस छोड़ दे तो उसको फ्रैंकल डिफेक्ट बोला जाता है, उसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। तो शॉर्ट की को वैकेंसी डिफेक्ट बोला जाता है, 84 का ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स COEN का होल्ड Cl2+ इज EN यहाँ पर दिया गया है एथाइलिन डाइएमीन। तो फ्रेंड्स इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है। कौन कौन से पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 जो सिस है 2 सिस है और 1 ट्रांस आइसोमर जो है पॉसिबल है। ये देखिए ये हमारे पास ट्रांस बना हुआ है, ये CO है EN इस तरह से बना दिया गया और ये Cl। तो इसका मिरर इमेज भी इसी तरह का बनेगा। तो ये ट्रांस से केवल एक ही आइसोमर बनेगा, लेकिन जो सिस है इसका मिरर इमेज दूसरा बनेगा, इसलिए सिस के 2 आइसोमर बनते हैं और ट्रांस का 1 बनता है। टोटल हमारे पास 3 आइसोमर बनेंगे। तो 85 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर सेट्स लाइक सीमेंट इन 30 मिनट। तो मैं बता दूँ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है जिसका फार्मूला लिखा हुआ CaSO4 या CaSO4.1H2H2O लिखा भी जाता है, तो इसलिए ऑप्शन 86 का डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज यूज्ड एज ए स्पॉट टेस्ट रिएजेंट डिटेक्टिंग सल्फ्यूरस एसिड एंड सीरियम आल्सो एज एंटीसेप्टिक। तो मैं बता दूँ सल्फ्यूरस एसिड और सीरियम के डिटेक्शन में 2 जो डाइज का यूज़ किया जाता है, एक मिथाइल ऑरेंज और एक इंडिगो का यूज़ किया जाता है। तो इसमें मिथाइल ऑरेंज कहीं ऑप्शन में नहीं है, इंडिगो लिखा गया और इंडिगो ही एंटीसेप्टिक में यूज़ किया जाता है। तो 87 का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कह रहा गैल्वेनिक सेल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसमें ये लिखा हुआ है, एक रिएक्शन लिखी हुई है, इनके पोटेंशियल दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये Cr+3 से है +6 से +3 में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। इसका पोटेंशियल दिया गया इतना दिया गया है। Fe3+ Fe2+ दिया गया है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी इतना दिया गया है। तो हम रिएक्शन देखते हैं, तो सॉल्व किस तरह से करते हैं। यहाँ पर देखिए +6 से +3 में जा रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है तो ये ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इसको रिवर्स कर दें। अगर इसको रिवर्स कर दें तो माइनस में हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमने ऑप्शन मेरा आ जाएगा 0.056 वोल्ट, 0.56 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस ऑफ इतना दिया गया 25 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COONA NaCl की दी गई है और HCl की दिया गया है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इतना दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। किस तरह से सही थोड़ा मैं बता देता हूँ। HCl का दिया गया है 426, CH3COONA की और मोलर कंडक्टेंस दी गई है 91
NaCl दिए गए 126.5। हमें निकालनी CH3COO की। देखिए CH3COO इसमें और H इसमें, यानी कि इन दोनों को ऐड किया जाएगा। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद NaCl है नहीं इसमें, तो NaCl सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा 126। तो इन दोनों को ऐड करके 126 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ये आ जाएगा। तो 89 का बी जो है ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन हमारे पास लिखी है एनिलीन ग्लिसरॉल PHNO2H2SO4 100 डिग्री से प्रोडक्ट पूछा गया। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास ये क्विनोलिन हो जाएगी। इसकी रिएक्शन हमारे पास है, ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है। ये हमारे पास एनिलीन हो गया है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, और ये H2SO4 और PHNO2 3H2 निकल जाते हैं। यहाँ पर PHNO2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो ये हमारी क्विनोलिन बन जाती है। इस रिएक्शन को स्क्रैप रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से 90 का जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्स स्ट्रॉन्ग बेस। तो टॉप टू बॉटम आने पर जो बेसिसिटी किसी बेसिसिटी जो है एक्लाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड की वो इंक्रीज होती है। तो इसलिए BaOH का होल ट्वाइस ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो 91 का सी ऑप्शन जो है आपका सही है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन प्लेज अ वाइटल रोल इन कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड जम जाता है तो उसके लिए पूछ रहा है कौन सा विटामिन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन के जो है ब्लड कोगुलेटिंग में या फिर ब्लड क्लॉटिंग में वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसके लिए 192 का जो ऑप्शन जो है डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है एमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद CO2 टू प्रोड्यूस O2 इन क्लोज सिस्टम इन सबमरीन्स। तो फ्रेंड्स सबमरीन्स में जो है यानी कि पनडुब्बियों में है, तो उसमें पोटेशियम परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो O2 जो है ऑप्शन सही है, पोटेशियम परऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, इसलिए ये सही है। पूछा गया है इन विच द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिपेंड होती है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, 2 डिग्री के और ज़्यादा होंगे, 3 डिग्री और ज़्यादा होंगे। तो 94 का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें ये 3 डिग्री है, फिर ये 2 डिग्री है, फिर ये 1 डिग्री है और फिर ये एलाइलिक है। तो यहाँ पर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो 94 का ऑप्शन सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसमें फ्रेंड्स ये बता दो, टेफ्लॉन जो है CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेफ्लॉन बोलते हैं, फ्रियोन CF2 Cl2 फ्रियोन बोलते हैं, नायलॉन जो है ये एमीन और ग्लाइसिन नायलॉन 2 होते हैं, नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है, और नायलॉन 6,6 ये हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एथिलीन ग्लाइकॉल से बनता है। तो ये जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन जो होता है ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाता है। SiC जो है ये भी है, SiC जो बनाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो इसी तरह से ऑर्गेनोमेटालिक जो सिलिकॉन्स है ये सिलिकॉन बताता है। 95 का ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग 3D सीरीज एलिमेंट डज नॉट शो प्रॉपर्टी दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल। कह रहा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कौन शो नहीं करता है। तो फ्रेंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में इंटर के लिए कुछ वीडियो बनाया था, तो उसमें आप पूरी डिटेल में देखेंगे। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो लास्ट वाले जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल जो है वैकेंट नहीं होता है। d ऑर्बिटल जो है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। या तो d ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, तो d ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो Zn है इसकी किसी भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एज वेल एज किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट में d ऑर्बिटल इसमें वैकेंट नहीं होती, इसलिए Zn जो है ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा इन अदर्स से। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी और डिफिशियंट हो। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये भी डिफिशियंट है। यहाँ BF3 है, यहाँ पर भी B के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि एक लोन पेयर की कमी है, और यहाँ S3 पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सेस है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो यहाँ पर 97 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा QV किसे बोलते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो है उससे हम लोग डेल्टा U इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, इसलिए 98 का सी सही है। कह रहा बेसिसिटी ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला हम लोग को मालूम है H3PO4 है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसका ऑप्शन बी सही है। विच आर द फॉलोइंग सिंथेसाइज्ड बाय सन रेज। कह रहा सन रेज कौन सा है, तो हम लोग को मालूम है विटामिन D जो है ये सन रेज सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट है कह रहा फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम T5% रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट 75% इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ टाइम पीरियड। कह रहा कौन सा, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व कर सकते हैं। K = 2.303/T
और log a अपॉन a माइनस एक्स। एक बार 100% रखेंगे, एक बार 75% रखेंगे। तो एक बार आधा रख देंगे 50%, तो दोनों सॉल्व करेंगे T1 T2 मान के, तो हम ये आ जाएगा। तो 101 का डी सही है। फिर कह रहा है एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट बिलोंग टू सेम पीरियड वी ब्लॉक। तो कह रहा है किस कौन सा सेम पीरियड ब्लॉक में नहीं है। तो फ्रेंड हम देखते हैं, जो TI है ये 3rd पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, लेकिन ये D ब्लॉक का, ये है ब्लॉक का, इसलिए यही नहीं है। बाकी हम देखते हैं SI जो है वो 3rd पीरियड का है, S भी 3rd पीरियड का है, ये P ब्लॉक का है, ये भी D और F ब्लॉक का है, ये भी, ये 2nd और 6th है, लेकिन S ब्लॉक का, इसलिए 122 का ये ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स एसिडिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म। कह रहा है सैलिसिलिक एसिड, हमारे पास ये लिखा हुआ है मैंने OH C OH, अगर इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO का होल ट्वाइस, तो क्या रिएक्शन यहाँ पर CO लग जाएगा, तो वो एस्पिरिन होती है। तो 103 का जो 103 है उसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। एस्पिरिन इसका ऑप्शन सही है। 103 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इन गैस फेज। तो फ्रेंड मैंने इसका थोड़ा सा डाटा बेस लिखा हुआ है। इसका 0.5D है, मैंने जो सर्च किया इसका 0.65D है, इसका 1.3 कूलम मीटर है, इसका 1.2 कूलम मीटर है। अब 1/10 का -18 कूलम मीटर होता है, तो ये दोनों बहुत ही कम हो जाएंगे, इसलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो 107 का बी जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने डाटा बेस निकाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। तो फ्रेंड ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो इसका नेम कैसे करते हैं, ये बाईसाइक्लो ब्रिज हेड मान लिया गया, तो इधर कितने कार्बन 1, इधर कितने कार्बन 1, बीच में 0, तो बाईसाइक्लो 110, और इसमें 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, तो 106 का डी सही है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसमें ये लगाया हुआ है, लेकिन मैंने सर्च पाया तो ये है, और इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया, कुछ नहीं मिला आंसर। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी मुझे आंसर मिले किसी भी तरह से मैंने आपको प्रोवाइड कराए। तो अगर किसी भी आंसर में किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर किसी भी आंसर में मिस्टेक हो गई है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।